Good morning students. Today we are going to start 16th chapter नीति के दोहे। इस पाठ का उद्देश्य है लोगों को बुरी संगति के प्रति सचेत करना यानी कि सावधान करना, ज्ञान को महत्व बताना, अभ्यास करने की प्रेरणा देना और अति परिचय के प्रति सचेत करना। ये नीति के दोहे तुलसी, कबीर और रहीम का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है और उन्होंने ही इन दोहों की रचना की है। इनके दोहों का मुख्य प्रयोजन लोगों को नीति, ज्ञान और लौकिक व्यवहार संबंधी शिक्षा देना है। ये दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि पहले समय में थे। आज भी उनका उतना ही महत्व है और लोग इनको मानते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धका दरार। इसका अर्थ है कि जहाँ एक और सोना सज्जन और साधु जन 100 बार टूटकर भी अर्थात पराजित होकर भी अपनी हिम्मत नहीं हारते और पुनः प्रयास करते रहते हैं, उसी तरह दूसरे लोग जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वह दुर्जन व्यक्ति और कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़े बस एक ठोकर में ही चूर चूर हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी उसे फिर जोड़ा जा सकता है। इसी तरह भले मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं, वह चाहे कितनी बार भी धोखा खा जाएं, परंतु वह फिर भी भलाई का काम ही करते हैं। परंतु इसके विपरीत जो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वे कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मले गिरी की भीलनी, चंदन देत जराए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि बहुत अधिक परिचय अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं, कि अगर हम किसी के सामने भी बैठते हैं तो वहाँ पर हम अगर अपना ही परिचय देते रहते हैं, अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, तो वह सभी उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं और वह अनादर का कारण बनता है। जैसे मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाली भील जाति की स्त्रियाँ चंदन को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में जलाती हैं, अर्थात वे चंदन को महत्व नहीं देती और उसे साधारण लकड़ी की तरह प्रयुक्त करती है। यह चंदन का अनादर ही है। तो इसी प्रकार हम जब कभी भी किसी को अपना परिचय देते रहेंगे, बार बार अपनी बड़ाई खुद करते रहेंगे, तो वह उसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है और यह हमारी अनादर ही होता है। करे बुराई सुख चह, कैसे पावे कोय, रोपे बिरवा नीम को, आम कहाते होय। यह भी एक कबीरदास जी का दोहा है कि करे बुराई सुख चह। अगर हम किसी की बुराई करते हैं और उसके बदले में हम सुख चाहते हैं तो यह कैसे हो सकता है। रोपे बिरवा नीम को, कि अगर हम नीम का पौधा बोते हैं, नीम का पौधा उगाते हैं, तो हमें उस पर फल नीम के ही मिलेंगे यानी कि कड़वे फल ही मिलेंगे, आम कैसे मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके बदले में हमें भी बुराई ही मिलेगी, और अगर हम किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं तो हमें उसी के अनुसार आदर भी मिलेगा। रहीमन नीचन संग बसी, कल लगत कलंक न काहू, दूध कलारिन हाथ लखी, मद समुझे सब ताहू। यह रहीमदास जी का दोहा है और रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हम गलत व्यक्तियों का संग साथ करते हैं तो हमारे ऊपर भी कलंक ही लगेगा, चाहे वह अपराध हमने नहीं किया है, परंतु फिर भी हम उसमें दोषी माने जाते हैं। कलारिन मीन्स होता है शराब बेचने वाली। तो जैसे शराब बेचने वाली के हाथ में अगर दूध भी हो तो भी लोग उसे शराब ही समझते हैं। तो अगर हम गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो वह कलंक हमारे ऊपर भी आएगा, लोग हमें भी गलत ही समझेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कवि समझाना चाहते हैं
कि हमें जो भी व्यक्ति अच्छे होते हैं उनकी अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। उनका वह कहाँ से आया है, किस जाति का है, यह सब हमें छोड़ देना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, कि कभी भी हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह किस जाति का है, वह किस धर्म का है, और हमें उसका सिर्फ ज्ञान सुनना चाहिए और उसे ही फॉलो करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कवि कहते हैं कि तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान। मयान मीन्स होता है जो तलवार का कवर होता है, उसको मयान कहते हैं। तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, मूल्य सिर्फ तलवार का होता है। इसी प्रकार साधु व्यक्ति का मूल्य होता है जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान का महत्व होता है, ना कि साधु का या जाति का। सुख के माथे सील परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, पल पल नाम जपाए। कवि कहते हैं कि सुख हमारे माथे पर एक चट्टान के समान होता है। जब तक पड़ा रहता है, यानी कि हमारे पास जब तक हम सुख होता है तब तक हम भगवान का नाम भी नहीं जपते। बलिहारी व दुख की, पल पल नाम जपाए। तो कवि कहते हैं कि हमें दुख के ऊपर न्यौछावर होना चाहिए क्योंकि हम दुख में ही व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए हमें दुख का महत्व ज़्यादा बताया है कवि ने, कि वो इस संसार से हमें तार देता है। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोरात मन, व पाए बोराए। इसमें कनक कनक 2 बार कनक शब्द का यूज हुआ है और दोनों बार कनक का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है, यानी कि मनुष्य को नशा हो जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित होती है। अगर धतूरे को खाने से बुद्धि भ्रमित होती है और सोने को देखने से ही बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो कवि कहता है कि स्वर्ण अथवा धन के लोभ का नशा भांग के नशे से भी 100 गुना अधिक मनुष्य को पागल बना देता है। भांग को खाने से नशा चढ़ता है, और जबकि स्वर्ण अर्थात सोने को प्राप्त करने से ही लालच का नशा मनुष्य को पागल कर देता है। करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए बर्तन से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाले व्यक्ति भी सब कुछ सीख सकता है। यानी कि अगर हम जितना प्रयास करेंगे उतनी ही हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुलसी संत सुअंब तरु, फूले फल ही पर हेत, इतते वैपाहन हने, उतते वैफल देत। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संत एक वृक्ष के समान होते हैं, जिसे हम जितने भी पत्थर मारें वह हमारा फिर भी भला ही करते हैं, यानी कि वृक्ष हमें फिर भी फल ही देते हैं। उसी प्रकार संत भी दूसरों के हित के लिए ही फलते फूलते हैं। वह अपना ज्ञान सबको देते हैं और उन पर चाहे जितने भी पत्थर मारो वह फिर भी हमें ज्ञान ही देते हैं। मीन्स अगर कोई भी फूल खुशबू वाला है तो वह हमें खुशबू ही देगा, वह हमें बदबू नहीं दे सकता। यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत ही होए। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि वैर, प्रीति और अभ्यास और यश, इन सबके साथ संसार में कोई भी जन्म नहीं लेता। ये सारी चीज़ें मनुष्य संसार में आकर ही सीखता है और मनुष्य के मरते ही यह सब खत्म हो जाती हैं। अर्थात मनुष्य जन्म से कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं लेकर आता है, वह इस संसार में ही सीखता है और मरते समय इस संसार
को विदा देते समय ही यह सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू।